हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आशा कि आप अच्छी ही होंगे। इंग्लिश का पेपर जो आपका अच्छा गया है ना, बहुत ही अच्छा शानदार पेपर आया था, सरल पेपर आया था। और ये जो पेपर आया है हमारा 2023 इंग्लिश का, इसका कोड है 316 ZW। आइए देखते हैं इसका कैसा पेपर था। पहले आपको पेपर का प्रीव्यू दिखा दें। ये रहा हमारा पेपर। पहला सेक्शन ए अनसीन पैसेज है। देखिए गए अनसीन पैसेज को देखते हैं हम। ये अनसीन पैसेज, और ये इसके देखो क्वेश्चन आंसर दिए गए हमको, और ये 15 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी राइटिंग, जिसमें हमको आर्टिकल लिखना था। एग्रीकल्चर कंट्री पे आया, इंडिया इन एग्रीकल्चर कंट्री। डाउरी सिस्टम पे आया। और ये जैसे आशा करते हैं आपने लिख दिया होगा, डाउरी सिस्टम मैंने कितनी बार बताया था। ठीक है, और ये हमको एक लेटर लिखना था। और सेक्शन सी ग्रामर, ये तो सबसे सरल ही सेक्शन था। देखिएगा, अधिकतर सभी बच्चे इसको पूरा करके आए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आया हो। आपको पूरा पेपर दिखा दे रहे हैं हम, चलते जाइएगा। ये देखो, ये स्टोरी आई थी, स्टोरी। उसके बाद ये हमारा सेक्शन डी लिटरेचर से था। ये सारे पढ़े हुए क्वेश्चन थे अपने। और ये पूरा राजीव से क्वेश्चन आए हैं। एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसका भी अगर हम देखते हैं तो राजीव से मिलता जुलता ही है। और सेंट्रल आइडिया की तो आप बात ही ना करें, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिएगा, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, और कीपिंग क्वाइट, ये तीनों, और तीनों बहुत ही सरल थे। ठीक, और ये आ जाते हैं बिस्तास के। बिस्तास को देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर बहुत सरल आए थे, टाइगर किंग से पिछली साल भी आया था, इस साल भी आया है। ठीक, और ये हमारा पूरा पेपर हो गया। यहाँ पे पेपर खत्म हो जाता है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो अनसीन पैसेज था। चलिए आशा करते हैं अनसीन पैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के जो कारण है ना, वनों के जो विनाश का कारण है, उसके हमें नुकसान बताने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा हम इसको पेन निकाल लें। हाँ, देखते हैं, ये रुकिएगा। हाँ, डिसएडवांटेज आपको गिना दें हम लोग। डिसएडवांटेज है हमारे, एक तो है हमारा सॉइल इरोजन। ये यहाँ से सॉइल इरोजन है। सॉइल इरोजन हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, और एक जो हमारा इसमें होगा, यहाँ पे ड्रॉट यानी सूखा। ये एक सूखा बनेगा। इसका एक आंसर, दो हमें बताने थे डिसएडवांटेज, तुमने बता दिया। एक तो सूखा है और एक सॉइल इरोजन इंक्रीज यानी भूमि क्षरण बढ़ जाएगा। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। कुकिंग एनर्जी के भैया जो मुख्य स्रोत है बताइएगा। इससे सरल आंसर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा होगा कहीं पर, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, काउ डंक। पेन ले लें, हाँ। काउ डंक एंड क्रॉप वेस्ट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। ठीक है, देखिएगा ये सीधा सीधा आंसर बन जाता है और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सॉइल। ये भी बहुत सरल है। इसका आंसर देखिएगा, साफ साफ शब्दों में इसमें दिया गया है। द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, the technology of growing high yielding varieties on a limited dye chemical fertilizers such as nitrogen phosphate and potash। यहाँ तक आप कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सरलतम शब्दों में। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ कैन द सॉइल बी इनरिच्ड। हम सॉइल को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो उसमें अच्छी अच्छी हम खादों को, उर्वरक को डाल के बना सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी यानी अच्छी न्यूट्रिशन को, ये वाली लाइन हम ऐड कर सकते थे, तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा अपने शब्द भी बना देंगे। अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छे उसमें पोषक पदार्थों को डालकर हम उसको भूमि को अच्छा बना सकते हैं, सॉइल को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पैसेज मीन्स इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है बेटा प्रभाव, इसका मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन दी गई है शुरुआत में ही, इम्पैक्ट कहीं लिखा होगा, ये लिखा है मेजर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है बेटा प्रभाव। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा माइनर। माइनर मीन्स होता है
कम या थोड़ा। तो यहाँ पे मेजर होगा मुख्य, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मेजर। मेजर में मतलब मुख्य या अधिक कह सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है मेजर, इसमें कहाँ दिया गया है? देखते हैं मेजर कहीं इसमें था। हाँ, ये देखा मेजर सोर्स के बारे में जो दिया गया है ना। हाँ, ये है मेजर, इसका आंसर ये बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं हम। कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन? हाँ, बायोमास। बायोमास का मतलब तो होता है आपका नेचुरल फ्यूल, लिख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल फ्यूल। ठीक है, नेचुरल फ्यूल हो जाएगा इसका आंसर। बढ़िया सरलतम शब्दों में हमने आपको बता दिया है। और ये 15 नंबर का पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150। ठीक है, तो इसमें हमने डाउरी सिस्टम बताया, लिखा है वेज ऑफ मेजर टू इरेडिकेट डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम को हटाने का या कम करने के उपाय बताएं, यानी उसे खत्म करने के उपाय बताने हैं। तो इसके लिए देखो मैंने साफ साफ यहाँ पे आपको एक लिखाया है, तो इसे आप देख लेंगे आंसर इसका। हाँ, बेज एंड मेजर टू एरेडिकेट डाउरी सिस्टम। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है एजुकेशन एंड अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट लॉ एंड इन्फोर्समेंट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, यहाँ तक इस अच्छे शब्दों में हमने लिख दिया है। आशा करते हैं आपने भी किया होगा। ठीक है, और आपने अपने शब्दों में किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने ये वाला कराया है, ये कराया है हमने। ठीक है, चलिएगा। चलो अब बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये भी हमने कराया है। ठीक है, इसको कराया है। देखिए इसका भी आंसर आपको दिखा देते हैं। कहाँ है इसका आंसर? ये आ गया इसका आंसर। देखिएगा इसका सीधा मैंने आपको वो दे दिया है आंसर, तो आप देख सकते हैं इन शब्दों में। वैसे आपने भी कर दिया होगा कि जो पेपरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम उनमें पेपर लीक हो जाते हैं, नकल वगैरह धांधली वगैरह कराते हैं लोग बाग, तो उसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं नेशनल डेली नेशनल अखबार को एडिटर को वाले एडिटर को लिख रहे हैं नेशनल अखबार के, तो उसके लिए था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई एक करना था इन दोनों में से, तो आपको अगर ये आ रहा होता तो अब ये भी कर सकते थे। सेक्शन सी सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे शानदार सेक्शन आ गया है। चलिए इसे हम करते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो भगवान की उपस्थिति में विश्वास ना करता हो या भगवान को नहीं मानता हो, तो उसे सीधा हमने बता दिया था अथीस्ट, यानी उसी को तो कहते हैं आस्तिक। चलिएगा, यहाँ पे आ गया था फ्रेज, यानी इडम फ्रेजेस आ गए, मुहावरे आ गए हैं। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब होता है बेटा टू वर्क हार्ड, कठिन कार्य करना। और एक और है यहाँ पे द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है बेटा झगड़ा। तो झगड़ा यानी डिस्पुट हो जाएगा, फाइट नहीं होगी। फाइट का मतलब तो लड़ाई, लड़ाई लड़ना, तो वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्पुट। और हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, हाँ, ये बेटर का क्या करना है हमको? एंटोनेम बताना है, यानी ब्लोम शब्द बताना है। तो ये देखो बैड जो है ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, गुड भी पॉजिटिव डिग्री है, और ब्रॉड सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये कभी आंसर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही जाएगी। तो इसका आंसर बनेगा रॉस। ठीक है, चलिएगा ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो आपको अगर पता हो रॉस होता है उसका होता है बेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़े से डाउट हैं। कोई इसका आंसर मैन बता रहा है, कोई वॉज बता रहा है। ठीक है, अगर इसमें वैसे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही है। अगर ये बोर्ड के हिसाब से देखते हैं क्या आंसर बनता है, तो बोर्ड जो मानेगा वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इन दोनों में से किए हैं तो आपके सही हैं, और अगर बोर्ड इसको गलत क्वेश्चन घोषित करता है तो फिर इसमें आपको सीधे सारे नंबर दिया जाएगा, आपने कोई भी लगाया हो। ठीक है, चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मान लीजिएगा इस साल बिल्कुल हलुगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं। बिल्कुल ये मान लीजिएगा, ये इंटर बच्चों के लिए नहीं, ये कक्षा 5-6 के बच्चों के लिए जैसे डायरेक्ट डायरेक्ट रख रहे हो। चलो पहला दिया गया है सीता सेड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो? तो इसका आंसर बन जाएगा सीता आस्क्ड रीता इफ शी वाज वेल।
ठीक है, क्योंकि ये जो आर हमारा इंटेरोगेटिव है, तो ये आर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू, ये बदलेगा रीता से तो बना लेगा सी। ठीक है, जो हमने आपको रूलों में बताया है। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं। द शॉपकीपर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। तो इसका हो जाएगा, देखो जब हमने बताया इम्परेटिव में डू नॉट लगा हो तो सेड टू को हम बदल देते हैं फॉरबेड में। ठीक है, ऐसे कर देंगे फॉरबेड। ठीक, तो हो जाएगा इसका आंसर द शॉपकीपर, द शॉपकीपर फॉरबेड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। ये माई फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये शॉपकीपर से बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, हिज शॉप हो जाएगा। और इसे ऐसा बनाते तो दूसरे शब्दों में बन जाता, द शॉपकीपर ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। ठीक है, दो तरीके से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें का बी देखते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो ये बड़ा सुंदर सरल क्वेश्चन है, इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो कंपाउंड में बदलने के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। इससे सीधा हो जाएगा, जब एक ही सब्जेक्ट पे दो बातें कही गई हो तो इसमें सीधा एंड लगा के बना देते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। मेरा मित्र ना तो होशियार है और ना ही परिश्रमी है। इसे दूसरे शब्दों में आप बनाना चाहते तो दूसरे शब्दों में बन जाता, नाइदर माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये वाला द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। और इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे करना है कॉम्प्लेक्स में। तो भैया कर देते हैं कॉम्प्लेक्स में। इसका बन जाएगा, जो मैंने बताया था जब भी दो टू आए तो उसे कैसा करते हैं, तो आंसर बनेगा द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट नन कैन सॉल्व। या इसे ऐसा भी कर सकते हैं, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट एनीवन कैन नॉट सॉल्व। दो शब्दों से बन जाएगा ये। ठीक है, अगर आपने इट भी लगा के बना दिया है, इट कैन नॉट, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको हम जो आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहे हैं, ये आप देख रहे हैं शिवम इंग्लिश एकेडमी पर। और आशा करते हैं अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दिया होगा। आपका ये छोटा सा परिवार है, इसे आप लोग चाहें तो एक बड़ा परिवार बना सकते हैं। और आप लोग इतने होशियार तो हैं ही हैं कि इसको आप लोगों ने अभी तक शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। आशा करते हैं आप इस परिवार को और बड़ा परिवार करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। और दोनों ही सेंटेंस पेसिव वॉइस आए थे, तो ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलो फिर भी हम आपको करा देते हैं। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। तो इसका आंसर बनेगा द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, और नीचे वाला दिया गया है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। ये इम्परेटिव का है, तो इम्परेटिव को हम जानते हैं लेट से बनाते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। ठीक है, चलिएगा बेटा आगे आते हैं। ये जो आगे हमको दिया गया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, माई हेयर इज ब्लैक। और ये पिछले साल भी पेपर में आया था, तब था हिज हेयर इज ब्लैक। तो ये हो जाएगा माई हेयर आर ब्लैक। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये जो पुअर्स है तो उसे आप पुअर कर देंगे। ठीक है, इसमें आप पुअर भी इसी काम चल जाएगा। और इसमें एक एरर एज भी फाइंड कर सकते, तो रिच से पहले दा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक एरर फाइंड कर लिया है तो उसमें आपका काम बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपके होमोफोन्स। लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट और फेयर और फेयर। तो दो हमको दिए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा पूरक, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम्मान या शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसका जो हम आंसर करेंगे कॉम्प्लीमेंट का, तो यूज हर्ब्स दैट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। ठीक है, और नीचे वाले का जो है दूसरा कॉम्प्लीमेंट वाला है
COMPLIMENT, तो इसका हो जाएगा आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। फिर से सुन लीजिएगा, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेज। ठीक है, और एक फेयर मिस होता है मेला, और फेयर मिस होता है किराया। तो ये आप करके कमेंट में मुझे बताइएगा कि इन दोनों के लिए होमोफोन्स के जो सेंटेंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। ये आपका काम है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने सही बनाए या गलत बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी स्टोरी है, स्टोरी को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी दी गई है, देखते हैं आपने इसका क्या किया है आंसर। चलो देखते हैं। तो इस स्टोरी को बनाएंगे हम लोग। देखते हैं आप लोगों ने क्या स्टोरी बनाई है। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम बर्थ। और नेक्स्ट है इसमें, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। तो बन जाएगा along with birth, जन्म के साथ मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। मैन आल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर विथ हिम। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। हाँ बिल्कुल बात सही है बेटा, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इसका मतलब आप मृत हो चुके हैं। तो मृत लोगों को भूख नहीं लगती है। ठीक है, बनाते हैं, हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। आगे लिखा हुआ है, लेकिन यह भूख हवस का रूप लगने लगे, हवस का भूख लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। तो बनाएंगे इसका, बट व्हेन दिस हंगर स्टार्ट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ लस्ट देन इट बिकम अ कॉज ऑफ वरी। व्हेन दिस हंगर स्टार्ट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ लस्ट देन इट बिकम्स कॉज ऑफ वरी। और आगे आता है, किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। बिल्कुल बात सही है, अगर आप ज़्यादा लालच करते हैं तो उस लालच से दूसरों को परेशानी होती है। इसे बनाते हैं, वंस एक्सेंसिव ग्रीड बिकम्स द रीजन ऑफ अदर्स ट्रबल। और आगे है, और लास्ट वाक्य इसका, भूख और भुखमरी असमानता के सूचक हैं। हंगर एंड स्ट्रवेशन आर इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वलिटी। बड़े ही सरल शब्दों में हमने ये स्टोरी आपको बना के दिखाई है। और अब आते हैं सेक्शन डी पर, जो सेक्शन डी के क्वेश्चन आंसर हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिए होंगे। ये हमारा वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज द रेड ट्रैप, ये रेड ट्रैप से आया हुआ है। हालांकि ये राजीव में नहीं है, लेकिन इससे मिलते, इसके बहुत इसको अनसोल्ड में हमने कई बार कराया है, जो आपको अनसोल्ड कराए हैं 2-3 हमने, उसमें इसमें पूरा इसका आंसर है। कई बार ये वाला क्वेश्चन आया है। और ये तो राजीव का लेसन पहला जो है ना, द लास्ट लेसन, उसका क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हाई डिड एम हेमेल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। भैया जो आपके अध्यापक एम हेमल जी थे, उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। और ये लिखा है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। तो बताइएगा, जो सीमापुरी के लड़के थे वो क्यों नंगे पैर घूमते थे। क्योंकि भैया अगर नंगे पैर नहीं घूमेंगे तो लगेंगे कैसे, वो गरीब हैं, भिखारी हैं। और इसका कारण ये भी है कि उनके पास थी भी नहीं। और पहले के लोग नंगे पैर चलना यानी बिना चप्पलों के चलना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उस टाइम पे चप्पलों का इतना चलन नहीं था। आगे आते हैं, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो इसको भी आप कर दिए होंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। कह रहा डगलस ने अपने जो पानी का डर था उस पे कैसे विजय प्राप्त की। तो ये आपने लेसन पढ़ा है ना, तो आप कर देंगे, व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे और भी क्वेश्चन आंसर, ये हमारा स्टेंजा है, स्टेंजा को पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन आंसर करने थे। इसके बाद आपका ये सेंट्रल आइडिया आता है 4 नंबर का, आशा करते हैं आपने कर दिया होगा। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं विस्तार के शॉर्ट आंसर हैं ये, और विस्तार का लॉन्ग आंसर है। और यहाँ पे पेपर आपका खत्म हो जाता है। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन आंसर का आंसर नहीं आया हो, आप कमेंट कीजिएगा, आपको इन क्वेश्चन आंसरों का भी PDF प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।